कि महाराज जी अपने अमृत वचन से हम सबको कृतार्थ करें। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो आदिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं श्रुतं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमठास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमठास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्या अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रोहतक नगरस्थ श्री कैलासाश्रम के अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटिशः वंदन। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान एकादश पीठाधीश्वर जी महाराज के चरणों में कोटिशः वंदन तथा समादरणीय परम पूज्य गिरिमा जी के चरणों में कोटिशः वंदन। श्री कैलासाश्रम के वर्तमान कोषाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी जी तथा इस आश्रम की संचालिका परम पूज्य माता जी और काशी से आए हुए परम पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज, तीनों ही महापुरुषों का वंदन करता हूँ। उपस्थित संत वृंद, श्रद्धा भक्तिमयी माताओं बहनों और श्रद्धालु सज्जनों, बड़ी हर्ष का अवसर है कि हम लोग इस जो 28वें वार्षिकोत्सव प्रसंग पर आयोजित जो सत्संग ये है, इसका अंतिम सत्र यहाँ चल रहा है। इसमें महापुरुषों की हम लोग दिव्य वाणी को सुने और मैं भी गीता 7वां अध्याय जो ज्ञान विज्ञान योग उसके आधार पर बता रहा हूँ। इसमें 16वां श्लोक 17वां श्लोक हो रहा था कि 4 प्रकार के भक्त लोग हैं। भगवान का भजन करने वाले, परमात्मा का भजन करने वाले 4 प्रकार हैं। पुण्यात्मा लोग 4 प्रकार के क्यों? आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। एक तो है आर्त। आर्त मतलब व्याधि से, समस्याओं से पीड़ित होकर के उसकी निवृत्ति के लिए जिसने परमात्मा की शरण ले ली है। दूसरे है जिज्ञासु, भगवत तत्व को जानना चाहते हैं। तीसरे अर्थार्थी है, धन आदि को चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं। और चौथे है ज्ञानी। 4 प्रकार के भक्त लोग बताए गए और इनके मध्य में 17वें श्लोक में आ रहा है तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थ महम सच मम प्रिय। इनके बीच में जो ज्ञानी है नित्य युक्त है, नित्य परमात्मा में ही समाहित है, उसके लिए अन्य कोई भजनीय नहीं है। बाकी 3 के लिए तो अन्य भजनीय है। जैसे जो आर्त है
व्याधि आदि से पीड़ित है, अलग अलग देवताओं की, कोई जो है सूर्य भगवान की उपासना कर रहा है, कोई इंद्र की उपासना कर रहा है, जिज्ञासु है, कोई सरस्वती की वंदना कर रहा है, कोई बृहस्पति की वंदना कर रहा है। हाँ, अर्थार्थी है, कोई कुबेर की उपासना कर रहा है, मुझे अधिक से अधिक धन मिले। तो एक भक्ति वाले नहीं है, उनके अनेक जो है भक्ति वाले, अनेक जगह भक्ति है, इसलिए उनके बीच में ज्ञानी ज्यादा उत्कृष्ट है, विशिष्ट है, श्रेष्ठ है, क्योंकि वह सदा परमात्मा चिंतन ही करता है। इसलिए बता दिए प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम, अहम ज्ञानिनो अत्यर्थम प्रिय, ऐसा अनुभव है। मैं ज्ञानी के लिए अत्यधिक प्रिय हूँ, क्योंकि आत्मा के लिए सब कुछ प्रिय होता है। आत्मा परम प्रेमास्पद है, कल भी बता रहा था। तत्प्रेमात्मार्थमन्यत्र नैवमन्यार्थमात्मनि, है ना। जो अन्यत्र प्रीति है अपने सुख के लिए, और अपने में जो प्रीति है अन्य के लिए नहीं, वो निरुपाधिक प्रीति, बिना किसी उपाधि। तो ज्ञानी जो है श्रेष्ठ है, वह सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करता है, अपनी आत्मा का ही दर्शन करता है, जो आत्मा की अत्यंत प्रिय है, उसका जो है सर्वत्र देखता है। अन्य मंत्र तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञान कुर्वीत ब्राह्मण नानो ध्यायान बहुल शब्दान वाचो विज्ञापनम ही तक। धीर पुरुष, विवेकी पुरुष उस आत्मा को जान करके प्रज्ञान कुर्वीत निधिध्यासन करे, उसी के में का ही निधिध्यासन करे। बोले बहुत फालतू शब्दों को पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं करे गीता मत पढ़िए, उपनिषद मत पढ़िए, अनात्म प्रतिपादक शब्द, ऐसे शब्दों को बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अखबार आदि पढ़ते हैं, अब अखबार आदि पढ़ोगे तो वृत्ति जो है बहुत बहिर्मुख होगी। एक बार जो है एक उदाहरण एक महात्मा जी देते थे, तो अपने भक्त को कहते थे भाई तुम अखबार आदि मत पढ़ा करो। तो उसने कहा अखबार पढ़ने में क्या बुराई है। वो सोचता था अखबार पढ़ने में क्या बुराई है। तो एक दिन क्या हुआ कि सुबह पूजा करने के लिए पुष्प तोड़ रहा था। पुष्प तोड़ने गया, उधर एक पेपर का टुकड़ा पड़ा हुआ था, उसमें लिखा था अमेरिका का राष्ट्रपति मारा गया। उसमें कोई कैनेडी नाम का राष्ट्रपति था, अमेरिका का राष्ट्रपति मारा गया। अब वो पुष्प तोड़ने गया, फिर पूजा में बैठा और चिंतन करे। उस समय हमेशा उसके दिमाग में घूमता रहा अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों मारा गया, किसने मारा, कहाँ पे मारा, पूरा मतलब वही उसके दिमाग में घूम रहा है। पूजा में तो बैठा है लेकिन दिमाग में वही घूम रहा है। तो मतलब ये है कि भाई आप ज्यादा अनात्म प्रतिपादक शब्दों को पढ़ोगे, अनात्म चिंतन ही चलेगा, बाह्य पदार्थों का ही चिंतन चलेगा, आपकी भक्ति ठीक नहीं हो पाएगी। इसलिए गीता रामायण ये सब तो पढ़िए, अन्य बाह्य चीजों का तिरस्कार करिए, उधर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, नहीं तो आपकी भक्ति ठीक नहीं हो पाएगी। इसलिए वहां के नानो ध्यान बहुल शब्दान, बहुत अनात्म प्रतिपादक शब्दों को न पढ़े। वाचो विज्ञापनम ही तत्, क्योंकि वो तो वाणी का विज्ञापन व्यर्थ श्रम बढ़ाने वाला, बिना वजह जो है श्रम, जैसे वो बताए थे उदाहरण एक दिन दिए थे ना, वो शैतान को जो है खंभे पे चढ़ाओ उतराओ वही वाला है, व्यर्थ वाणी का विज्ञापन है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा वो नहीं करे। तो ज्ञानी के लिए मैं अत्यधिक प्रिय हूं, इसलिए जो भी उस आत्मा को जानना चाहता है सदा जो है उसको जान करके उसी का निधिध्यासन करे, सतत उसी का चिंतन करे। सच मम प्रिय, और वह ज्ञानी भी मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि भाई दुर्लभ तो किसको प्रिय नहीं होगा। दुर्लभ जो होता है किसको प्रिय, भक्तों में जो श्रेष्ठ भक्त है भगवान को प्रिय नहीं होगा, दुर्लभ सभी को प्रिय होता है। ये जो ज्ञानी है वो दुर्लभ है। शास्त्री जी, गिरी माझी जैसे महापुरुष वो तो करोड़ों में कोई एक होते हैं, है ना, जो कि उनका भजनी एक ही है,
सदा उस तत्व में ही उनकी दृष्टि रहती है। पुराणों में भी एक उदाहरण आया है, वैसे तो बहुत से हैं, एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि किस तरह से चिंतन करते हैं उपास्य का। वृत्रासुर युद्ध कर रहा है इंद्र के साथ में, वृत्रासुर का इंद्र के साथ में युद्ध चल रहा है और उसका मन युद्ध में कम लग रहा है, भगवान के चिंतन में ज्यादा लग रहा है। वृत्रासुर देखो राक्षस है लेकिन उसका कितना भक्त है। उसमें एक श्लोक आया है, आपको बताना चाहूंगा। अजात पक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतरा सुधार्ताः प्रियं प्रियेव विषितं विषण्णाः मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन भगवान, 3 दृष्टांत दे रहा है। अजात पक्षा इव मातरं खगाः, मतलब चिड़िया का वो बच्चा जिसको अभी पंख नहीं निकला, अजात पक्षा, जिसका अभी पंख नहीं निकला है, घोंसले में बैठा हुआ है, उसकी माँ गई है दाना लाने के लिए अपने बच्चे को, वो किसका चिंतन करेगा? सदा अपनी माँ का ही चिंतन करता है कि वो मेरी माँ आएगी अब मुझे दाना चुगाएगी। तो जिस चिड़िया के बच्चे को पंख नहीं निकला है, सदा अपनी माँ का चिंतन करता है। और दूसरा उदाहरण, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, भूखे बछड़े हैं, गाय गई घास खाने के लिए, तो भूखे बछड़े अपनी सदा अपनी माँ का ध्यान करते का माँ आएगी दूध पिलाएगी। स्तन्यम यथा, स्तन यानी दूध, स्तन में होने वाला, स्तने भवमिति स्तन्यम, दुग्धम, दूध का ही ध्यान उसे आता रहता है, माँ आएगी दूध पिलाएगी। तीसरा उदाहरण दिए, प्रियं प्रियेव विषितं विषण्णा, कोई स्त्री है, उसका पति अन्य देश में गया, उसका जो अत्यंत प्रिय पति है दूसरे देश में गया हुआ है, वो सदा जो है कोई भी कार्य करती रहती है, पति का ध्यान आते रहेगा। जैसे कोई भी कार्य करे पति का ध्यान हो रहा है। तो ये 3 दृष्टांत दे करके वृत्रासुर ने कहा, मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम्, हे भगवान, हे कमल नयन भगवान, मेरा मन आपको उसी तरह से देखना चाहता है। युद्ध मैदान के बीच में सामने मौत खड़ी है, वृत्रासुर उसको मारना चाहता है लेकिन वो भगवान की स्तुति कर रहा है, बहुत विलक्षण स्तुति किया। तो ज्ञानी की ये स्थिति है। इसलिए तो जो दुर्लभ होता है ना, सभी को प्रिय होता है। दुर्लभ वस्तु मिलेगी तो आप नहीं लोगे क्या? दुर्लभ तो हर एक को प्रिय होता है। तो ज्ञानी इसलिए भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ है, परमात्मा को भी अत्यंत प्रिय है। ये यहाँ बताए। तब आगे देखिए अगला श्लोक भी, तो क्या बाकी 3 फालतू है? नहीं, वो भी प्रिय है, इतने ज्यादा प्रिय। कल बताया 4 पुत्र है, जिसके अंदर ज्यादा विनय है, पिता की आज्ञा का पालन करता है, धन भी कमाता है, कीर्ति बढ़ा रहा है, वो ज्यादा सबसे ज्यादा प्रिय होगा कि नहीं? और कोई कोई बहुत पैसा कमा रहा है लेकिन पिताजी को डांट देता है, गाली दे देता है, वो प्रिय नहीं होगा उतना। ठीक है, इसीलिए और अपने मतलब से मतलब रहता है। कई होते ना, पिताजी अपने काम से काम रखो, मेरे मामले में टांग मत अड़ाया करो, ऐसे कोई बोल देता है, तो ज्यादा प्रिय होगा क्या? वो ज्यादा प्रिय नहीं होगा। तो अन्य लोग प्रिय, अन्य लोग भी प्रिय है लेकिन इतने ज्यादा प्रिय नहीं है। इसको दिखा रहे 18वां श्लोक देखिए। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, आस्थितः संयुक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्।
कहते ते सर्वे उदारा एव। ये सभी के सभी मतलब बाकी तीन वाला रहेगा, सभी मतलब बाकी तीन, क्योंकि आगे ज्ञानी को तलक से कह रहे हैं ये जो बाकी तीन है यह भी उदार मतलब उत्कृष्ट है। उदारा का सीधा सीधा अर्थ करते उत्कृष्टता, अत्यंत उत्कृष्ट है। ये लोग भी परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि जब परमात्मा की शरण में आ गए हैं, कहीं गंगा नदी में मिल गई जो धारा, कोई नदी की धारा गंगा जी में मिल गई तो समुद्र में तो जाएगी ही, चाहे बद्रीनाथ में हो चाहे पटना के आगे निकल गया हो, गंगा जी में मिल गई धारा तो जाएगी वहां पे। तो परमात्मा की शरण ले लिए है, क्योंकि पूरा संसार तो मोह से ग्रस्त है। हाँ, सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करने चाहते, तो इसलिए उनकी अपेक्षा बाकी तीन लोग अधिक श्रेष्ठ है। देखो, मोह होना बहुत सरल है, इस बात को स्वयं भगवान ने अपने अवतार में दिखा दिया। जब वराह अवतार हुआ, भगवान विष्णु के जो 10 मुख्य अवतारों में एक वराह अवतार हुआ है, जानते आप? इसको मारने के लिए हुआ था, वो हिरण्याक्ष को मारने के लिए। हिरण्याक्ष राक्षस बहुत उत्पात कर रहा था, पृथ्वी को ले जाकर के समुद्र में डुबा दिया, है ना। कई प्रकार के समुद्र है, तो पृथ्वी को ले जाके वहां डुबा दिया। तब जो है सब हाहाकार हो गया, सब जो है सृष्टि जैसा लग रहा रुक गई। तो फिर वो भगवान ने वराह अवतार लिया, वराह अवतार लेकर के पृथ्वी का उद्धार किए। उद्धार करके अब अपनी लीला आगे करने लगे, और उनका भी विवाह हो गया। वराह मतलब सुकर होता है, सुअर, उसका उनका विवाह किसके साथ होगा? सुकरी के साथ, दूसरा सुअर नहीं, सुकरी। सुकरी के साथ में उनका विवाह हो गया। विवाह हो गया, बच्चे होने लगे, बच्चे हो गए कई। बच्चे होने के बाद सब देवता लोग आकर के भगवान से प्रार्थना करी किए करने लगे, हे भगवान चलिए, वैकुंठ लोग खाली है, जल्दी चलिए। बोले नहीं नहीं, अभी बच्चे छोटे हैं, थोड़ा बड़े होने दो। ये छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके कहाँ जाऊंगा, ये कैसे मेरे बिना जिएंगे। फिर और 2-4 साल बीता, फिर आए देवता लोग, चलिए भगवान वैकुंठ लोग खाली है, लेकिन थोड़ा और बढ़ने दो, अभी तो पढ़ना शुरू किए हैं, थोड़ी शिक्षा दे रहे हैं। फिर जो है शिव जी के पास सब देवता लोग गए, बड़ा इतना मामला गंभीर हो गया है, तो वैकुंठ लोग इतने समय से खाली है और ये चलना ही नहीं चाहते। फिर शिव जी जा करके अपना त्रिशूल उठा करके सीधे मार दिए उनको, मतलब उनके शरीर में त्रिशूल से प्रहार किए। फिर वहां से हंसते हुए निकले हो, बोले देखो मुझे मोह हो गया तो अन्य लोगों को मोह क्यों नहीं हो जाएगी। जब मुझे मोह हो रहा है तो मैं केवल यही दिखा रहा था कि मोह होना सरल, संसार के पदार्थों के प्रति आसक्ति होना सरल है, किंतु हमारा पुरुषार्थ क्या है कि हम वहां पे दोष दर्शन करके मन को ऊपर उठाए। जैसे पहले ही बता दिया कि जल का स्वभाव है नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन कहीं आपको सिंचाई करनी है तो मशीन लगा करके, पाइप लगा करके ऊपर ले जाते। ऐसे ही मन का स्वभाव है विषयों की तरफ भागेगा। हमारा पुरुषार्थ यही है कि वहां पे दोष दर्शन करके वैराग्य की प्राप्ति करें और मन को तत्व में लगाए। इसलिए यहां बता रहे हैं कि बाकी तीन भी उदार है ना। भले अर्थ जो है, कोई अर्थ चाहता है, कोई जो है तत्व जिज्ञासा कर रहा है, और कोई जो है आर्त है, व्याधि से छुटकारा पाना चाहता है, समस्या से छुटकारा पाना चाहता है। भाई लोक में कोई भी कर्म करता है तो बिना प्रयोजन के नहीं करता। यद्यद् ही कुरुते जंतुस तत्तत् कामस्य
चेष्टितम आकामतो क्रिया काचे दृश्यते नेह करीचे। जंतु मतलब प्राणी कुछ भी करता है कामनाओं से प्रेरित होकर के करता है, बिना कामना से प्रेरित होकर के नहीं करता। तो ये तीनों भी भले कामना है कुछ तो भगवान की शरण तो ले लिए। इसलिए शंकरानंद गीता में तो दिए है कि इन्होंने पूर्व जन्म में अत्यंत तत्पर होकर के कर्मानुष्ठान किया, कर्मानुष्ठान करके फिर इनका चित्त शुद्ध हुआ। निष्काम भाव से कर्म करोगे, भाई कामनाओं से कर्म करोगे तो परमात्मा से संबंध नहीं बनेगा, फल तो जरूर मिलेगा, परमात्मा से संबंध नहीं। जैसे लोक में भी देखिए, कहीं भी आप नौकरी कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में रहोगे तो मालिक का, स्वामी का हृदय नहीं जीत पाओगे। आप सोचो अधिक से अधिक पैसा कमाओ, भले इसका नुकसान हो जाए, तो आप स्वामी के हृदय को नहीं जीत पाओगे। और निष्काम भाव से जो करेगा वह स्वामी के हृदय को जीत लेगा। ऐसे ही सकाम भाव से अगर आप कर्म करोगे फल तो जरूर मिलेगा, लेकिन परमात्मा का के साथ संबंध आपका नहीं बन पाएगा। तो इसलिए यहाँ इन्होंने तो पूर्व जन्मों में निष्काम भाव से कर्मानुष्ठान किया, अंतःकरण शुद्ध हुआ, फिर भजन में लगे। तो वर्तमान में भले किसी व्याधि से पीड़ित होकर के अथवा अर्थ को चाहते हुए आप भजन कर रहे हैं, तो इसलिए ये तीनों भी श्रेष्ठ है। अन्य की शरण नहीं लेकर के परमात्मा की शरण ले लेना तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए यहाँ कह दिए उदारा सर्व एवैते, ये सभी के सभी उदार है, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। लेकिन ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी के विषय में श्रेष्ठ निकृष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो मेरी आत्मा ही है, वह मुझसे भिन्न नहीं रहा। ब्रह्मवेद ब्रह्मयो भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म रूप ही हो गया, तो कोई अंतर नहीं इसमें। फिर व्यवहार कैसे करेगा? भाई व्यवहार तो जो है अभी जो बता भी रहे थे, तो 3 प्रकार का प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध भी 3 प्रकार के, स्वामी जी बता रहे तभी ना। तो वहां 3 प्रकार का प्रारब्ध है। एक तो स्वेच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध, परेच्छा प्रारब्ध। ये 3 प्रकार की प्रारब्ध की बात आती है। स्वेच्छा प्रारब्ध में तो ज्ञानी को भी भूख लगेगी तो पूर्व का जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध से शरीर मिला है, जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर रहेगा। और शरीर के स्थिति के लिए भोजन चाहिए कि नहीं? भोजन चाहिए। इसलिए ज्ञानी को ही भूख, भोजन की इच्छा हो जाएगी, भिक्षाटन में जाते हैं। और अनिच्छा प्रारब्ध क्या है? कभी मच्छर काटते हैं, कभी जो है रास्ते में चलते हुए कांटा लग गया। जैसे स्वामी जी एक दिन बता रहे थे ना, स्वामी छोटे महाराज जी को बंदर काटने लग गया, ते अनिच्छा प्रारब्ध है, इसको बोलते। कोई चाहते नहीं कि मुझे बंदर काटे, मच्छर काटे, लेकिन वो अनिच्छा से वो होगा। और एक है परेच्छा प्रारब्ध। परेच्छा प्रारब्ध से लोक संग्रह के लिए, जैसे आश्रम को संभाला गिरी माँ जी ने, ये परेच्छा प्रारब्ध में लिया जाए। ऐसे ही बड़े बड़े देवता लोग भी, सूर्य भगवान उस पद को संभाले हुए है, इंद्र भगवान अपने पद को संभाले हुए है। वो ज्ञानी है, अपनी महिमा में स्थित है, किंतु उनका ऐसा प्रारब्ध है कि उस समय तक, कुछ समय तक वहां पे रहना पड़ेगा। इसको बोलते हैं परीक्षा प्रारब्ध। इसलिए परीक्षा प्रारब्ध से वह जो है लोक संग्रह के लिए विविध कर्मों को करते हैं, शिष्यों को उपदेश भी देते हैं, है ना। इसलिए अन्यत्र ये भी आया है कि अज्ञानी को उठाना, उनके अज्ञान को दूर करना, इसको छोड़ करके ज्ञानी का कोई कर्तव्य नहीं है। अब अधिकारी किस प्रकार का है वो देखना पड़ेगा ना।
जिस प्रकार के अधिकारी वैसा उसको शिक्षा देते हैं। पंचदशी में एक श्लोक ही आया, येन नटनेन आयं बुध्यते कार्यमेव तत् अज्ञ प्रबोधात् नैवान्यत् कार्यम अस्तिह तत्वविद। जिस नटन के द्वारा, जिस अभिनय के द्वारा अज्ञानी को बोध हो जाए, उस स्वांग को, अभिनय को करना चाहिए, क्योंकि अज्ञानी को उठाना, उसको छोड़ करके दूसरा ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। इसलिए वो जो ज्ञानी परमात्मा रूप है, उनका कुछ प्रारब्ध शेष रह गया है, उस प्रारब्ध की वजह से वह संसार व्यवहार करते हुए दिखाई पड़ते हैं और अलग अलग है। पूर्व का जैसा जिसका अभ्यास है, पहले भी ये सब बातें आ चुकी है। भाई ज्ञानी का कोई एक निश्चित लक्षण आप नहीं करते, ऐसा ही होगा। महात्माओं ने भी पहले कई उदाहरण दे चुके हैं। जैसे एक उदाहरण आपको मैं देता हूं कि भारत देश में कई भाषाएं बोली जाती है। पंजाब में रहेंगे, पंजाब में कोई ज्ञानी हो गए तो क्या पंजाबी छोड़ करके इंग्लिश बोलने लगेंगे? ज्ञानी हो गए तो पंजाबी जो पहले से बोलते रहे वही तो बोलेंगे। केरला में कोई ज्ञानी हो गए, और ज्ञानी ज्ञान होते ही जो है वो मलयालम छोड़ करके कोई दूसरी भाषा बोलने लग जाए, अरब देश की भाषा बोलने लग जाए। इसका पहले से जैसा अभ्यास है उसी प्रकार का व्यवहार आगे भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ऐसा नहीं नियम कर सकते कि ज्ञान होने के बाद यही भाषा बोलेगा। कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसलिए ज्ञानी का बाह्य व्यवहार में हमें ज्यादा नहीं उलझना चाहिए। उनका जो स्वरूप स्थिति क्या है शास्त्र के आधार पर मालूम पड़ता है, उसी को अपने अंदर जो शास्त्र में लक्षण बताए गए हैं प्रयत्न करके अपने अंदर लाना चाहिए। तो शास्त्र में जो इतना वर्णन ज्ञानी कहता है उसका इसी में तात्पर्य है। वो जिस स्थिति में है उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ ये बता दें, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। आस्थित संयुक्त आत्मा मामेवानुत्तमां गतिम, वो जो ज्ञानी युक्त आत्मा सदा समाहित चित्त है, तत्व में ही समाहित है। तो ये मामेवानुत्तमां गतिम, मुझे परमात्मा रूपी जो अनुत्तम गति, उससे बढ़ करके दूसरी कोई गति नहीं है ना। क्योंकि एक विज्ञान से सर्व विज्ञान हो गया, अब कुछ जानना बाकी नहीं, कुछ करना बाकी नहीं। कृत्य हो गए। जो कुछ भोग करना था सब भोग लिए, जो कुछ करना था कर्तव्य करना था सब कर लिए, अब कुछ बाकी नहीं रहा। इसलिए अनुत्तम गति उसको कहा जाता है, उससे बढ़ करके कोई गति नहीं है। तो जो युक्तात्मा ज्ञानी है मुझ अनुत्तम गति में आस्थित, असमन्ता स्थित, पूरी तरह से स्थित हो गए। पूर्णात्मना तिष्ठति, ऐसा कहा गया है, पूर्ण रूप से स्थित हो गए उसी तत्व में। तेरा ये बताई है। इसलिए अंतिम बात आप लोगों को बता देता हूं, समझ लीजिए कि गिरी माही बता रही है। तो देखिए कठोपनिषद में एक मंत्र आया है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न वेदया न बहुना श्रुतेन यमे वयस गृणुते तेन लभ्यस् तस्यैषात्मा विवृणुते तनुं स्वाम। ये जो आत्मा है प्रवचन से नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रवचन आप कर रहे हो, शास्त्र के अर्थ को बहुत अच्छा बता रहे हो, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है ये बताओ। लक्ष्य गलत है तो प्रवचन से नहीं मिल सकता। न मेधया, मेधा मतलब मेधा शक्ति आपकी बहुत ज्यादा है, पूरे शास्त्र को आपने कंठस्थ कर रखा है, लेकिन आपका लक्ष्य अगर ठीक नहीं है तो भी आत्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। न मेधया न बहुना श्रुतेन, वो श्रवण करने पर भी किस लिए श्रवण कर रहे हो, इसलिए वो लक्ष्य प्रयोजन देखना पड़ेगा।
न मेधया न बहुना श्रुते न यमी वैस गृणुते तेन लभ्यस। फिर वास्तव में सभी साधन कब हमारी सहायता करेंगे? जब यह साधक उस आत्म तत्व का वर्ण कर लेगा, मुझे वही चाहिए, है ना। लक्ष्य जैसे अभी स्वामी दयानंद जी बता रहे थे कि जो मजाक में ही बता रहे थे, लेकिन वो बात सही है। भंडारा, कोई भंडारा के लिए गया है, कोई किस लिए गया है, कोई 200 रुपए दक्षिणा के लिए गया, ये बात सत्य है। लोक में भी आप देखिए, एक उदाहरण ये भी आता है, ये कोई कन्या के विवाह है, बनी कन्या का विवाह है, तो अलग अलग किसकी क्या दृष्टि है, इसके लिए भी एक श्लोक आता है। एक महात्मा जी बताए थे कि कन्या वरे तस्य रूपम माता वित्तम पिता सुतम कुलम इच्छन्ति बांधवाः मिष्ठान्नम इतरे जना। कन्या का विवाह हो रहा है, कन्या क्या देख रही, मेरा पति कितना सुंदर है, वो उसकी दृष्टि वहां पे। और उसकी माता क्या देख रही है कि उसके पास माल कितना है, मेरी बेटी सुख से रह पाएगी कि नहीं। और पिता क्या देख रहे, सुतम, कितना उसने अध्ययन किया है, बोले अगर पढ़ा लिखा होगा तो वो संभाल लेगा। और उनके भाई बंधु लोग क्या देख रहे हैं कि इसका कुल कैसा है, और बाकी लोग मिष्ठान्नम इतरे जना, मिठाई कैसी बनी है। तो बस यही स्वामी जी बता रहे थे, मुझे सुबह ध्यान में आ गया। तो भाई देखिए, इसी तरह से आप पाना क्या चाहते हैं ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी साधन तो आपका की सहायता करेंगे, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है ये देखो। इसलिए अंतिम में कहते यमे वैस गृणुते तेन लभ्यस तस्य आत्मा विगृणुते तन्माम्। जब साधक इस आत्मा का वर्ण कर लेता है, आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है। तो आप वर्ण आत्मा का करें, यही मैं कहना चाहता हूँ। इतना ही कहते हुए सभी भक्तों के लिए शुभकामना देते हुए, और सभी जो हमारे साथ महात्मा लोग आए हैं, अपना अध्ययन छोड़ करके साथ में आए। देखो मैं जब सामना मंडी जा रहा था, तो वहां के स्वामी जी बोले कि 100 महात्मा इस बार लेके आइए, एक शोभा यात्रा निकालनी। बड़ा कोशिश किया, लेकिन 100 महात्मा तैयार नहीं हो रहे। कोई गंगा जी छोड़ के जाना नहीं चाहता। तो नामदेव जी बहुत मेहनत किए, और ब्रह्मानंद के महात्मा लोग आ ही नहीं रहे थे। फिर मैंने फोन करके बोला नहीं भाई आपको आना है, जरूरी कार्य। तो फिर 10 लोग वहां से आए, और ये लेकिन प्रकार 50 लोग वहां गए। और यहाँ भी समझ ली जाए तो महात्माओं ने भी जो है बहुत सुंदर प्रवचन किया। स्वामी सच्चिदानंद जी बहुत अच्छा प्रवचन किए, आचार्य मोक्षेश त्यागी जी, स्वामी शेषानंद जी राजस्थान से पधारे हुए हैं, इनका भी जो है बहुत स्वागत करना चाहिए हमें। और हमारे जो संचालक है, उन्होंने जो है बहुत अच्छा संचालन किया। और स्वामी दयानंद जी महाराज काशी से पधारे, साधुवाद के पात्र है। और हमारे परम पूज्य स्वामी जी, उनका मार्गदर्शन मुझे इसी तरह से मिलता रहेगा, और माता जी की भी कृपा बनी रहेगी। ऐसे ही कहते हुए वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। मंगलाचरण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम
अभी सभी भक्तों से प्रार्थना है, सभी संतों से प्रार्थना है कि अब सभी संतों का स्वागत होगा और भजन पहले कहते हो या बाद में, जैसे क्योंकि कोई 2 मिनट में भजन बोल रहे हैं, उसके बाद सभी महात्माओं से प्रार्थना है कि वो भी ऊपर पधारे आज और कुछ 2 चेयर्स रख लेंगे। तब तक हम तैयारी करें और भजन भी बोलें। किया मैंने संतों से व्यापार, 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 महाराज जी का पूजन होगा, सभी संतों का पूजन होगा। अभी संत बैठे हैं, आप स्वागत करते रहना, पर एक बार पूजन होगा। नाम शक्ति की भजन बोलेंगे, राजनीति पुष्पा दीदी यहाँ आ जाए, उसके बाद पूजा के बाद भजन बोलेंगे। ओम नमो सहस्रमाला शिरोर्बाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमोऽस्तुते। वासना वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽस्ति वासुदेव नमोऽस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यविदौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। केशवं पादरायणं सूत्रभाष्यं
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मकरुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अशितगिरिसमं सज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाकार्यकणिपत्रमूर्ति लिखति लिखित्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारं न याति। त्वमेव माता शकिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनामकं महिमानः स्वतन्त्रभूमे साध्याः सन्तीर्णाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसन्नसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। सा मे कामान् कामकामाय मह्यं दानेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वतः चक्षुर्विश्वतो मुखो विश्वतो राहुर्त विश्वतस्मात् सम्भाव्यामपि सप्रहरे यावत् भूमिं जनयत्येव एकः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च भक्त्यागतानि पूजार्थं गृहाणं परमेश्वर। ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोल पूज्य गिरी माँ जी की जय। आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे।